सदन का वो दृश्य दिखा सकता हूं। स्मृति ईरानी कह रही है कि माफी मांगनी चाहिए, और सदन में उस समय राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, सोनिया जी मौजूद थी। नहीं, आपको ये पॉइंट सुनना पड़ेगा, सोनिया जी मौजूद थी। अगर नरेंद्र मोदी मौजूद होते हैं तो नरेंद्र मोदी से बोला जाता है कि आप किसी बात पे बोलिए या आप इंटरफेयर करिए, ये नरेंद्र मोदी का प्रोरोगेटिव है, देश के प्रधानमंत्री है, वो उस विषय पे बोले ना बोले। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए और इस विषय पर बोलना चाहिए, लेकिन उसमें नाराज हो गई सोनिया जी। जो जानकारी है वो रमा देवी के पास जाती है, रमा देवी के पास जाती है, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं लोग। तब वहां पर स्मृति ईरानी आती है, वो कहती है मैडम कैन आई हेल्प यू, और सोनिया गांधी, ऐसा जानकारी मिल रही है कि सोनिया गांधी गुस्सा हो जाती है और कहती है डोंट टॉक टू मी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, और आपने ट्वीट करा स्मृति ईरानी को चेतावनी देते हुए कि इतना घमंड अच्छा नहीं है स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी देश की बहू है। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें और खुद अपना मालिक बने। मुझे यह बताइए, अगर सोनिया गांधी जी से पूछ लिया गया कि क्या आपकी मैं मदद कर सकती हूं, और कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरे कार्यक्रम में बोला क्योंकि सोनिया गांधी जी के आगे जी नहीं लगाया था इसलिए नाराजगी थी, आप मुझे बताइए राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया गया और उसमें नाराजगी नहीं है। देखिए, एक तो अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा उसके लिए वो माफी मांग चुके हैं और उन्होंने कह दिया, उन्होंने ये कहा है कि मुझसे ये चूक हुई है, लेकिन मैं राष्ट्रपति महोदया से मिलकर भी माफी मांगूंगा, वो विषय खत्म हो जाता है। नंबर एक। नंबर दो, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारत की संसद में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इस तरह से आपक हो रहे हैं, और फिर सोनिया गांधी के हाथ में ना तो बम था, ना AK-47 थी, ना कोई चाकू था, ना छुरी थी। भाई सोनिया गांधी के ऊपर इस तरह जो टूट के पड़ रहे हैं सब लोग, पहली बार ऐसा देखने को मिला। विपक्ष, सुनिए, अमीश देवगन, विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष अपनी बात को मनवाने के लिए संसद के अंदर अक्सर देखा जाता है कि हंगामा करता है। ये पहली ऐसी सरकार है कि इसके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं संसद नहीं चलने देंगे, इसके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि साहब सोनिया गांधी माफी मांगे। भाई सोनिया गांधी ने गुनाह क्या किया जो सोनिया गांधी माफी मांगे? अगर सोनिया गांधी का ये कहना कि डोंट टॉक टू मी ये गुनाह है तो फिर तो भाई ठीक है, फिर तो आप जो कहें वो ठीक है, लेकिन सोनिया गांधी का गुनाह तो बताओ। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने कोई अधीर रंजन चौधरी पे एक्शन नहीं लिया। ओके, इनकी दृष्टि में मैं आई हेल्प यू कहना अपराध है और राष्ट्रपति कहना ये पुण्य कर्म है, बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। भाई आप मुझे कृपा करके बताएं, हमारा एक वार्ड स्तर का नेता कुछ कहता है तो ये सब कहते हैं नरेंद्र मोदी जी माफी मांगो। इनका संसद में, लोकसभा में गुट नेता पहले कहता है राष्ट्रपति, फिर कहता है राष्ट्रपति, रिपोर्टर टोकता है कि आप गलत बोल रहे हैं, फिर भी वो राष्ट्रपति कहता है, उसके बाद उससे खुद ये बहुत लोग दुखी हैं, ये लोग खुद बहुत दुखी हैं उनसे, मैं आपको बता दुखी है तो कार्रवाई कर दे कार्रवाई, किसने रोका? आचार्य जी भी मुस्कुराने लगता है। नहीं, ये दुख जो है इनका अंदर ही क्यों रह जाता है? नहीं, ये समझ के बाहर है, कार्रवाई कर दे। पर आपने लेकिन आचार्य जी ने स्मृति जी को चेतावनी दी, वो चेतावनी अधीर रंजन को नहीं दे रहे। देखिए इनका ना कि एक महिला को जो है ये चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि उसने अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया। क्या स्मृति ईरानी से इसलिए खींचा क्योंकि उसने अमेठी में आपके सर्वोच्च नेता को चुनाव हराया है? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक पर्सनल खुंदक है स्मृति ईरानी के साथ। तो बड़ी मजेदार बात यह है कि जो सवाल प्रेम शुक्ला जी के मन में उत्पन्न हुआ वही अमीश देवगन के मन में उत्पन्न हुआ कि उनको मन में आता है, उनको चुनौती इसलिए दी जा रही है। दर्शकों के मन में भी सवाल है, यही इनके मन में भी सवाल होगा। सुनिए, स्मृति ईरानी जी को मैंने कोई गलत बात नहीं कही, मैंने ये कहा है कि स्मृति ईरानी जी, सत्ता के घमंड अच्छा नहीं होता, दुश्मन की, ये वो देश है, दुश्मन की बहू बेटियों का भी सम्मान हमारे यहाँ होता है। इसलिए अगर सोनिया गांधी से आप ये डिमांड कर रहे हैं कि साहब अधीर रंजन चौधरी की बात के लिए सोनिया गांधी माफी मांगे, तो मैंने इसलिए कहा है कि सोनिया गांधी इस भारत की बहू है, वो विदेश की बेटी जरूर है, लेकिन पूरे विवाद को आपने देखा, क्या आपको लगता है कि ये विवाद अवॉइड हो सकता था? सम्मान होता है। मैंने ये कहा, जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जो अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला, वाक्य गलत है, और देश की राष्ट्रपति जी के बारे में क्यों, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं ये बोल रहे हैं? किसी भी महिला के बारे में नहीं होना चाहिए। सवाल चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था इसलिए, अरे राष्ट्रपति जी के लिए तो आप कर ही नहीं सकते, मैं कहता हूं किसी महिला के लिए नहीं कर सकते आप, ये क्यों नहीं आप बोलते यार? दूसरी बात, सवाल ये उठता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर में, पार्लियामेंट सदन, के लिए क्या शब्दों का मेरी बात सुनिए ना, आपको? अरे
क्या कहा मालूम है? संजय किसी निरुपम भी नाचने महिला वाली के कह लिए गए मैंने थे, बोल दिया। याद अरे है हम- आपको? अब स्मृति ऐसे जी तो के लिए बहुत क्या मैं सोचा? गिना दूं, नहीं, फिर बीजेपी गिनाइए के ना। नेता ने क्या क्या बोला था, क्या कहा? क्या कहा वो कहा? बता देंगे क्या क्या नहीं, आप बोला था बताइए ना। कांग्रेस के नेता के आप लिए। बताइए, आपने अरे बोला, मैं- बताइए। अब क्या मैं कहा? बोल दूंगा ना, अभी नहीं अभी बोल कहा। रहा हूँ, सुन लो, बोल रहा हूँ, याद अब करना रुक जाओ, पड़ रहा बोल रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ, रुक जाओ। बताइए। आपके एक हैं मंत्री बने कैबिनेट के उत्तर प्रदेश में, कौन है? नाम याद है उनको? हाँ बताइए। शंकर सिंह, क्या उदय, आपको तो पता मैं ही नाम नहीं। बता रहा हूँ, उदय, मैं बना, अरे उनका नाम दया शंकर सिंह। उदय शंकर कोई मंत्री नहीं है। सुना, दया शंकर सिंह अच्छा, कैबिनेट दया मंत्री हैं। दया शंकर सिंह, उन्होंने क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बोला था, याद है आपको? और उसने क्या कहा था? अरे याद मैं है? जो पूछा, उसने क्या कहा याद फिर है? उसने- फिर उनकी महिलाओं को बेटी क्या, के लिए अरे महिला कहा गया, याद कैसी है? बातें करो, उनकी उसने बेटी क्या के कहा लिए था, उसने क्या कहा याद था? है? महिलाओं के उनकी सम्मान की बेटी बात के नहीं लिए क्या करोगे? कहा गया? महिलाओं के उनकी सम्मान की बेटी बात के नहीं लिए क्या करोगे? कहा गया? अगर और महिला, उसका मैं कहता हूँ कोई महिला उनकी मुझे कुछ बेटी कह को देगी, मैं पलट के बेटी जवाब नहीं दूंगा, मैं पेश गारंटी करो, कहता हूँ आपसे। पेश करो, महिला का पेश सम्मान करो, इस देश के अंदर में होना बेटी पेश चाहिए। करो। कोई उनकी महिला आपसे बेटी तब पेश तक कुछ करो। नहीं बोलेगी जब तक बेटी आप उस पेश महिला का करो सम्मान नहीं कहते करोगे। हैं। ये आपका ये हिंदुस्तान की सम्मान है। महिला है। देखिए एक बात तो पक्की है कि जो भदौरिया जी ने कहा है कि किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सूत्र दिया गया। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के। नंबर 1। नंबर 2, ये बात भी पक्का है प्रेम शुक्ला जी कि सोनिया गांधी जी के लिए भी बहुत गलत भाषा का प्रयोग भाजपा के निरुपम ने नेताओं ने कहा किया। बार-बार, आपके भाई नेता हैं। संजय निरुपम भी तो आपकी पार्टी से हैं हमारे यहाँ। आप ही के पहले नेता, तो आप ही आप- के अरे नेता। ये क्या बात है जा रही जी? सुनिए, अपनी तो आपकी पार्टी में है। उन्होंने ऐसे शब्द संजय निरुपम ने कहा कि मैं जबान पे प्रारंभिक तो आप शिक्षा गाली लेकिन- कहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनुराग भदौरिया बहुत चर्चा कर रहे थे अभी नारी के सम्मान में, लेकिन इनके बहुत बड़े नेता हैं आजम खान। उन्होंने जयप्रदा का चुनाव के अंदर इनरवियर की चर्चा कर दी थी जयप्रदा की। ये इनके नेता हैं आजम खान। और सुनिए सुनिए, पूरा सुनना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा अनुराग भदौरिया। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां ज्ञान दे रहे हैं, पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि महिलाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए। आप अरे हम बोल रहे हैं ना, आप इतने समाजवादी व्याकुल महिलाओं क्यों को हो रहे सम्मान हैं? करती है, इनकी तरह इतने दलित व्याकुल बच्ची को क्यों रात हो के रहे अंधेरे हैं? में अंतिम संस्कार इतने पेट्रोल डाल व्याकुल के क्यों हो रहे हैं? सवाल बीजेपी सवाल के सवाल नेता बोले किसी का नहीं है? एक भी। क्या महिलाओं बात के कर रहे हैं ऊपर आप? सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जो बोला उस पर किसी का सवाल है, स्मृति ईरानी सोनिया गांधी जी पर किसी का सवाल है, तो हाथ खड़ा करे पूछे। दलित बच्ची के साथ जी, अन्याय जी, हुआ, रात सवाल। के अंधेरे में पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया, उसका भी सवाल पूछिए। रिजर्वेशन को लेके जिस तरीके से चीजें शुरू हुई थी, आज फ्यूचर में उसकी वजह से कई बच्चे जो अच्छा पढ़ाई करते, नंबर लाते हैं, वो एग्जाम्स नहीं क्लियर करने के बाद भी जॉब नहीं पा पाते। आज तो आप फ्री की चीजें दे देंगे, लेकिन फ्यूचर में श्रीलंका में क्या हुआ? आप कह रहे हैं श्रीलंका इंडिया एक जैसा नहीं है, आप क्या गारंटी दे रहे हैं कि कल इंडिया ऐसा नहीं बनेगा? पॉइंट, बड़ा अच्छा फ्यूचर सवाल है, किसी ने नहीं देखा जोरदार है। तालियां, सवाल जोरदार तालियां। किसी ने नहीं देखा है। आज आप फ्री की चीजें दो, गरीब बच्चे को पूरा हक है, सबको एजुकेशन, हेल्थ सबका हक है, लेकिन क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आज जो हमारे पास अर्थव्यवस्था है वो कभी बिगड़ेगी नहीं? कल को हम फ्यूचर जनरेशन है, हमें वो उठाना पड़ेगा। बड़ा अच्छा सवाल है। और मैं बताता हूं इनका जो पॉइंट जवाब दे रहा है, हूं। जैसे रिजर्वेशन होती है उसके अंदर एक चेकलिस्ट होती है, जवाब दे रहा हूं। फ्री का सामान बांटने में भी जवाब दे पॉलिटिक्स में एक रहा हूं। चेकलिस्ट अभी होनी जवाब दे रहा चाहिए। हूं। बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है, और आपको डंके की चोट पे बोलना चाहिए था। ये जो बीजेपी सरकार है, ये अन्याय करती है हम लोगों के साथ में। इसने हम लोगों को इनको रोजगार जो दे दिया। बोलना बोलेंगी हम लोगों को वो। रोजगार दे देती, आज आप लोगों को रोजगार दे देती तो शायद इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ना रोजगार देने की बात करती है, ना महंगाई की बात माइक करती है। जी जी लास्ट